सभी को प्रणाम। आज एक और लोक कथा के साथ। ये लोक कथा है तुर्की की और इसका शीर्षक है संतोष। देखते हैं कहानी क्या कहती है। तुर्की में एक लोक कथा प्रचलित है कि एक बार एक संत किसी नदी के किनारे खड़े अत्यंत ध्यान से उसकी लहरों को देख रहे थे। इतने में एक दरिद्र व्यक्ति उनके पास पहुंचा और बोला, हे महान व्यक्ति, हे महान संत, मैं धन के अभाव में दर दर भीख मांग रहा हूँ। मेरे बच्चे भूख से बिलख रहे हैं। मेरा जीवन अत्यंत दुखमय हो गया है। यदि आप जैसे तपस्वी संत की कृपा दृष्टि हो जाए तो मेरी स्थिति सुधर सकती है। संत ने कहा, अत्यंत स्नेह से पूछा, बताओ मैं तुम्हारी किस तरह मदद कर सकता हूँ। तो निर्धन व्यक्ति ने कहा, आप मेरे लिए कुछ धन की व्यवस्था करा दीजिए। संत ने कहा, लेकिन मेरे पास तो ऐसा धन नहीं है। हाँ, मैं नदी के उस पार से आ रहा था और वहां पर बालू के ढेर में मैंने देखा एक पारसमणि पड़ी है। तुम जा सकते हो तो पहाड़ नदी की उस तरफ जाओ, बालू में ढूंढने की कोशिश करो, एक पारसमणि शायद तुम्हें मिल जाए। निर्धन व्यक्ति ये जानकारी पाकर अत्यंत प्रसन्न हुआ। तुरंत बालू के ढेर की ओर दौड़ गया। वहां जाकर वह पारसमणि को खोजने लगा। थोड़ी देर में उसे वास्तव में वह पड़ी मिल गई और उस गरीब व्यक्ति के हाथ में जो लाठी थी, जिसके किनारे पर थोड़ा लोहा लगा हुआ था, उसने उस लोहे को पारसमणि से छुआ। सारा लोहा सोने में बदल गया। अब उस निर्धन व्यक्ति के आनंद की तो सीमा ही न रही। वह खुशी से नाचने लगा। लेकिन तभी अचानक उसके मन में एक ख्याल आया, आखिर संत के पास ऐसी कौन सी चीज या पारस है जिसकी वजह से उन्हें पारसमणि तक भी व्यर्थ लगी। वह फिर संत के पास पहुंचा और बोला, करुणा में संत जी, इस बार मैं कुछ मांगने नहीं आया हूं, सिर्फ एक जानकारी चाहता हूं। कृपया ये बता दीजिए कि वह कौन सी चीज है जिसे पाकर आपने पारसमणि को भी पत्थर की तरह तुच्छ समझा और उसे आप वहीं छोड़कर आ गए। तो जानते हैं, संत ने 3 अक्षरों का एक छोटा सा शब्द अपने मुंह से निकाला और कहा, मेरे पास संतोष है। तो देखिए दोस्तों, संतोष जिसके पास होता है वह व्यक्ति खुश रहता है, प्रसन्न रहता है। और संतोष से मेरा तात्पर्य, या आप समझ सकते हैं, संत का भी तात्पर्य यह नहीं था कि हम बैठे रहें निष्काम। बहुत बहुत साफ है, जो व्यक्ति निष्काम या निष्क्रिय होता है उसके पास संतोष भी नहीं हो सकता। तो इसका कहने का अर्थ यही है कि हम अपना कर्म करें, हम मेहनत करें, हम अपना काम करें और जो हम अपनी मेहनत से, अपने कर्म से जो पा सकें उसमें हमें संतोष रहना चाहिए, ना कि दूसरे के धन पर या दूसरे की किसी भी वस्तु पर हम लालच करें और किसी ऐसी चीज़ के बारे में कोशिश करते रहें कि अगर वो हमें मिल जाए तो हम खुश हो जाएंगे। नहीं, संतोष हर व्यक्ति के दिमाग में, दिल में होता है, ना कि किसी वस्तु में। ये चाहत होती है वस्तु की, वो मृग तृष्णा के जैसे बढ़ती ही रहती है,
कम नहीं होती। तो ईमानदारी से जो हम कमाते हैं, जो हमारे पास होता है, उसमें हमें संतोष करना चाहिए। आशा है आप भी इसी विचार से सहमत होंगे। धन्यवाद।